सबसे पहले बात करेंगे बिलाबोंग स्कूल की, जहां स्कूल बस में मासूम से दुष्कर्म के मामले में पेरेंट्स और सोशल वर्कर बिलाबोंग स्कूल पहुंच गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स का स्कूल में हंगामा हो रहा है। पेरेंट्स और सोशल वर्कर ये कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, हमें बताइए हमारे बच्चों की सुरक्षा आप कैसे करेंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे हमें। स्कूल प्रबंधन से बात करना चाहते हैं, सीसीटीवी क्यों बंद थे ये पूछना चाहते हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल करना चाहते हैं। लेकिन स्कूल के बाहर केवल स्पोर्ट और म्यूजिक टीचर आते हैं, सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। लेकिन स्कूल की सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो पेरेंट्स वहां पहुंचे और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर आगे क्या इंतजाम कर रखे हैं, क्या वो ये भरोसा दिलाते हैं कि आगे कभी भी ऐसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगा। ये तमाम तरह के सवाल उन अभिभावकों के मन में है, उन माता पिता के मन में है जिनके वो मासूम बच्चे स्कूल के भरोसे बस में छोड़ देते हैं कि बस उन्हें स्कूल लेकर जाएगी, स्कूल में वो पढ़ाई करेंगे और शाम को वो मुस्कुराते हुए चेहरे घर लौट आएंगे। लेकिन शायद 2 दिन पहले ऐसा नहीं हुआ और वही डर, वही संशय, वही क्रोध इन माता पिता के मन में। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पहली ये बीच में जो आपको तस्वीर नजर आ रही है यहीं से शुरुआत करता हूं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग को भी उन्होंने कहा आपने क्या कार्रवाई की है, क्या कर रहे हैं हमें बताइए। बाकी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था क्या है, बसों में सीसीटीवी की क्या व्यवस्थाएं है। कोई भी कितना भी बड़ा स्कूल हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जवाबदारी उसकी बनती है, जवाब देना होगा और अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी। ये 5 तस्वीरें देखिए, मासूम से दुष्कर्म हुआ। दूसरी तस्वीर उस आरोपी को, उसका फोटो दिखा रहे हैं। ये 2 आरोपी जिसमें वो एक टेकर भी थी, केयर टेकर थी। आपको दिखाते हैं कि पेरेंट्स के अंदर कितना गुस्सा है, क्या चाह रहे हैं वो, ये जरा आपको सुनवाते हैं। ऐसे मेरे भाई लोग सब खड़े यहाँ पे, शांतिपूर्वक बात की जा रही है, कोई आने को तैयार नहीं है, न प्रिंसिपल आ रहा न और कोई आ रहा है यहाँ पे बात करने के लिए। आम जनता की औकात नहीं। पुलिस प्रशासन मुझे बोल रही है कि आपकी बच्ची थी, मैं इंतजार करूं मेरी बच्ची के लिए भी। पुलिस प्रशासन भी ये करोड़पति की जो दुकान खोल रखी है इसका साथ दे रही है। बंद करो सालों की दुकानदारी। औकात 2 कौड़ी की रख रखी, इतने लाखों रुपए लेते हो तुम, 2 कौड़ी के ड्राइवर कंडक्टर रखते हो। औकात वाले ड्राइवर कंडक्टर नहीं रख सकते, थोड़े इज्जतदार। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, बंसल न्यूज पर जब हमने देखा तो माता पिता का गुस्सा फूटा और स्वाभाविक सी बात है कि जो माता पिता अपने बच्चों को सुबह तैयार करते हैं, उन मासूम चेहरों को देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये स्कूल जाएंगे, लेकिन जब खबर उन्हें मिलती है कि उनके बच्चों के साथ इस तरह की हरकत हुई है, इस तरह के दुष्कर्म की बातें सामने आती है, तो स्वाभाविक सी बात है माता पिता का गुस्सा, उनकी मनस्थिति समझी जा सकती है। लेकिन अब प्रबंधन को विश्वास दिलाना होगा बाकी माता पिताओं को कि ये एक गलती हो गई है, ये जिसकी भी गलती है उसको सज़ा दी जा रही है। कम से कम बाकी पेरेंट्स को और जो लोग वहाँ आए हैं उन्हें ये विश्वास दिलाना ही होगा। अब ये जिम्मेदारी स्कूलों की बन जाती है। देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी बात की है क्योंकि एक विश्वास के आधार पर ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को परिजन स्कूल छोड़ते हैं। और यही कारण है कि परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं। खासतौर से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कुछ परिजन भी हैं। उनका गुस्सा इसीलिए यहाँ पर फूटकर सामने आ रहा है कि सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं और खासतौर से इन बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए। यही एक डर होता है उनके अंदर कि जब वो छोटे बच्चों को तैयार करके भेजते हैं तो कम से कम वो सुरक्षित घर वापस आ सकें। क्योंकि एक आमतौर पर एक दिमाग में एक बात होती है, कहीं कहीं एक इमेज होती है कि बड़े स्कूल है तो सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। और यही कारण है कि बच्चे पढ़ाते हैं तो कहीं कहीं निश्चित भी होते हैं। एक परिजन भी उनसे बात करेंगे, पूरी घटना को लेकर बात करें तो आप लोग भी सुबह से यहाँ पर आए हैं। अभी तक स्कूल प्रबंधन क्या कह रहा है? अभी तक स्कूल प्रबंधन का कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आके हमें फेस करने के लिए रेडी नहीं है। बस वो ये कह रहे हैं कि मैडम आ रही है, स्कूल शेड्यूल में बिजी हुई हैं। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक उन्हें टाइम निकाल के फेस करना चाहिए। बट वो फेस नहीं करना चाहती, तो मुझे लग रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। वो एक मतलब कल्प्रेट है, ये सीधा सीधा साबित हो रहा है।
कहीं ना कहीं छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो एज अ पेरेंट्स एक डर भी होता है, हम सुरक्षा की बात भी करते हैं, बड़े विश्वास पे बच्चों को भेजते हैं। लेकिन यदि इस तरह की घटनाएं सामने आती तो उन परिजनों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का डर पैदा होगा कि इतने बड़े स्कूल में यदि ये घटना हो सकती है तो किस तरीके से अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाए। बिल्कुल, मेरी 4 साल की बच्ची है, वो इस स्कूल में नहीं पढ़ती है, बट मैं आज ही स्कूल में जाके उन लोगों से बात करना चाहूंगी कि मेरी सुरक्षा, मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए क्या कदम वो उठा रहे हैं, क्योंकि मैं इस घटना को देख के बहुत ही डरी हुई हूँ, क्योंकि मेरी भी छोटी 4 साल की बच्ची है जो प्रॉपर बोल तक नहीं पाती है अभी। तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं और शायद यही कारण है कि यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी हैं, ये पुलिस अधिकारियों से चर्चा भी की जा रही है और क्या कुछ बात है उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताएं पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे, लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि घटना बहुत ही निंदनीय है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है कि स्कूल जो है वो पूरा सहयोग कर रहा है। जिस तरह से आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो बस की आया थी, वो पूरे पुलिस ने सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि लगातार इतना बड़ा स्कूल है तो क्या बस ड्राइवर की मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, आया की मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, ताकि क्योंकि 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है तो समझ सकते हैं किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके की मानसिकता होगी। बिल्कुल, ये एक विशिष्ट मानसिकता है उस कृत करने की, उस ड्राइवर की है, जबकि सारे जितना भी स्टाफ होता है उन सब की जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है। अब उस पल पे अगर किसी भी व्यक्ति की मानसिकता अगर खराब होती है तो उसको ऐसे में समय समय पर उनकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग बिल्कुल होती है सर, हर जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्ट के जितने भी हैं, चाहे गार्ड्स हो जाए चाहे हमारा स्टाफ कोई भी हो जाए, सब लोग जो है वो सबकी काउंसलिंग होती है, सबको धैर्य रखने के लिए बोले जाता है। पेशेंस प्रबंधन के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम आप बताइए, लगातार परिजन सुबह से मांग करेंगे प्रिंसिपल मैम से उनको बात करनी है घटना को लेकर, तो स्कूल प्रबंधन किस को समय दिया गया है मिलने के लिए, ऐसा समय दिया गया है ताकि बच्चे भी इफेक्ट ना हो। क्लास में अंदर कक्षाओं में बच्चे भी हैं, क्लासेस भी चल रही हैं, हमें भी तो वो समय चाहिए ना कि उनकी क्लास के बियॉन्ड भी वो बात कर सकें, इसीलिए। अच्छा, घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? आप चूंकि मैनेजमेंट से इस तरीके से शुरुआती तौर पर कहा गया। चलिए सूरज, आप लगातार बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि इन माता पिता में किस तरह का गुस्सा है, क्रोध है, संशय भी उनके मन में है कि आखिर कैसे वो स्कूल पर भरोसा करें। जरा सुनवाते हैं आपको। ऐसे मेरे भाई लोग सब खड़े यहाँ पे, शांतिपूर्वक बात की जा रही है, कोई आने को तैयार नहीं है, न प्रिंसिपल आ रहा न और कोई आ रहा है यहाँ पे बात करने के लिए। आम जनता की औकात नहीं। पुलिस प्रशासन मुझे बोल रही है कि आपकी बच्ची थी, मैं इंतजार करूं मेरी बच्ची के लिए भी। पुलिस प्रशासन भी ये करोड़पति की जो दुकान खोल रखी इसका साथ दे रही है। बंद करो सालों की ये दुकानदारी। औकात 2 कौड़ी की रख रखी, इतने लाखों रुपए लेते हो तुम, 2 कौड़ी के ड्राइवर कंडक्टर रखते हो, औकात वाले ड्राइवर कंडक्टर नहीं रख सकते, थोड़े इज्जतदार। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, ये गुस्सा नहीं है, ये वो सवाल है जो स्कूल प्रबंधन को और बाकी उन स्कूलों को, अब उन माता पिताओं को वो एक भरोसा दिलाना पड़ेगा और उस भरोसे पे कायम रहना पड़ेगा। जी शरद जी। विजय, ये सवाल बहुत बड़ा है और सवाल इसलिए बड़ा है कि ये तंत्र कितना निर्मम और असंवेदनशील हो गया है। हम सब एक बहुत डरे हुए, कायर, भीरू और सिर्फ अपने पर केंद्रित लोग होकर रह गए हैं। हम में से अगर कोई इस तरह की आवाज भी निकालता है, जैसा इस महिला ने पीड़ा से भरकर कहा कि क्या मैं अपनी बच्ची का इंतजार करूं, तो हमारी आंखें फैल जाती हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि ये महिला इतनी जोर से क्यों बोल रही है। वो इसलिए इतनी जोर से बोल रही है कि वो एक माँ है। एक माँ जो है वो बिल्कुल उस बच्चे की पीड़ा से, उस बच्चे की माँ की पीड़ा से जुड़ जाती है, जिस बच्ची के साथ एक जीवन का सबसे खौफनाक, दर्दनाक और दरिंदगी का एक इतिहास दुर्भाग्य से जुड़ गया है। इस माँ की पीड़ा ये है कि उससे ये पूछा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आपकी बच्ची तो नहीं थी, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है। ये दरअसल सामाजिक असंवेदनशीलता पर एक बहुत बड़ा तमाचा इस महिला ने मारा है। अक्सर ये सवाल हम भी पूछ लेते हैं कि शरद जी, आपके साथ तो नहीं हुआ ये घटनाक्रम, विजय जी आपके साथ तो नहीं हुआ, आप क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर समाज में हमारे साथ कुछ ना हो, हमारे साथ कुछ ना घटे, तो हमें चुपचाप रहना चाहिए, हमें मौन रहना चाहिए, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यानी समाज को अब दर्द और तकलीफ भी ना हो। यानी ये बहुत ही घृणित
और बहुत ही विचित्र बात है, खुद सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक महिला, उससे मिला नहीं जा रहा है, पुलिस प्रशासन उसको गेट पर रोक रहा है, प्रिंसिपल मिलने को तैयार नहीं है। आखिर कहाँ जाएं ये लोग, विजय? जी वाकई। और अब कम से कम एक जवाबदारी स्कूल प्रबंधन की बनती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि वो उन मासूम बच्चों को स्कूल के भरोसे छोड़ते हैं और ऐसे कई बच्चे हैं। ये तो एक घटना सामने आ गई शरद जी, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो बैड टच का शिकार होते हैं, लेकिन वो मासूम जबान या ये कहें कि वो लड़खड़ाती तुतली जबान कह नहीं पाती है। आज अगर वो प्रिंसिपल साहब की बेटी होती, इस स्कूल के प्रबंधन की बेटी होती, तब उन प्रिंसिपल साहब और उनकी पत्नी पर क्या गुजरती विजय? क्या तब भी ये सवाल किया जाता कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्कूल मेरा है, मेरी बेटी के साथ बेड टच हुआ है, मेरी बेटी के साथ ये कुछ हुआ है, लेकिन स्कूल मेरा है इसलिए चुप रहिए? दरअसल ये वही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम सब अपने अपने स्वार्थ के दायरे में कैद होते चले जा रहे हैं, और किसी का उद्देश्य धन कमाना है, किसी का उद्देश्य प्रसिद्धि अर्जित करना है, किसी को ये समझाया गया है कि पड़ोसी के यहाँ भी हमला हो तो चुप रहो, डर के रहो, डर के जीना ही सबसे अच्छा है, सफल होगे, गाड़ी आएगी, घर बनेगा। ये समाज का जो चरित्र है, मुझे तकलीफ भी हुई, लेकिन ये कुछ संतोष भी रहा कि एक महिला की सिंह गर्जना तो सुनाई दी इस घटनाक्रम पे। उसमें दर्द भी थी, उसमें दर्द से भरी चिंगाड़ भी थी, आक्रोश भी था, नाराजगी भी थी। यही एक जिंदा समाज का चेहरा होता है विजय, कि जहां नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती। जी जिस तरह से इसने बयां किया है, इस महिला ने, एक मां ने बयां किया है शरद जी, ये समझने की कोशिश है अब समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वेरिफिकेशन तो आप करवा लेंगे, ड्राइवर का वेरिफिकेशन करवा लेंगे, लेकिन वो मानसिक कचरे का वेरिफिकेशन कब होगा जो समाज के अंदर फैला हुआ है? विजय, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज अगर 70 का समाज होता, 75 का समाज होता, जयप्रकाश जी के समय का समाज होता, भोपाल सड़कों पर निकल आता, सड़कें रोक दी जाती, स्कूल प्रबंधन की हालत नहीं होती, उसके घर को घेर लिया जाता। एक आंदोलनकारी समाज, एक एकजुट समाज ही किसी बड़े परिवर्तन का कारण बनता है। आज समाज भी, माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, चूहे की तरह अपने दड़बे में कैद है, बस वो निकलना नहीं चाहता है। वो डरा हुआ समाज है, वो एक चिंतित समाज है। वो यही सीखता है कि सिर्फ अपने बच्चों के करियर पे ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो और मुस्कुराते हुए सर झुका के निकल जाओ। जी, शायद ये चुप्पी तोड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। और अगर आप चुप रहे और अगर आप सब कुछ सहन करते रहे तो कम से कम आप ये सोच लीजिए कि आप ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं होता, लेकिन इंतज़ार मत कीजिए, उठिए, सोचिए, जागिए और कम से कम अपनी आवाज़ उठाना सीखिए, अपनी बात कहना सीखिए। शायद वही पीड़ा इस माँ की भी है। मेरे भाई लोग सब खड़े यहाँ पे, शांतिपूर्वक बात की जा रही है, कोई आने को तैयार नहीं है, न प्रिंसिपल आ रहा, न और कोई आ रहा है यहाँ पे बात करने के लिए। आम जनता की औकात नहीं। पुलिस प्रशासन मुझे बोल रही है कि आपकी बच्ची थी, मैं इंतजार करूं मेरी बच्ची के लिए भी? पुलिस प्रशासन भी ये करोड़पति की जो दुकान खोल रखी है, इसका साथ दे रही है। बंद करो सालों की ये दुकानदारी। औकात 2 कौड़ी की रख रखी, इतने लाखों रुपए लेते हो तुम, 2 कौड़ी के ड्राइवर कंडक्टर रखते हो। और इस पर जिला शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। शांतिपूर्वक बात। अभी हम आए हैं आज, अभी जांच के लिए, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से। अभी हम आए हैं आज, अभी जांच के लिए, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से। अब